एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलू रोहिणी व्लॉग्स। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नवमी है तो जानते हैं आज दुर्गा माता के किस रूप की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना के बाद कन्या पूजन किया जाता है। फिर पारण के बाद चैत्र नवरात्रि का महापर्व समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार की नवरात्रि की महानवमी क्यों खास रहने वाली है और नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और विधि क्या होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महानवमी पर रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। सनातन धर्म में रवि योग को बहुत ही शुभ माना गया है। रवि योग भी सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। महानवमी पर रवि योग पूरे दिन रहने वाला है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री नवदुर्गा का नौवां और अंतिम स्वरूप है। इनकी पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना का फल मिलता है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूरे 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है। व्रत के सभी नियमों का विधि विधान से पालन भी करना होता है। ऐसा न करने पर लोगों की पूजा अधूरी मानी जाती है और लोगों को पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। यूँ तो नवरात्रि में पूरे 9 दिनों के व्रत का विधान है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप 9 दिन तक व्रत नहीं कर पाते तो सिर्फ अष्टमी के दिन व्रत रखकर माता दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की नौवीं तिथि की पूजा हमेशा तन और मन से पवित्र होकर करें। भूलकर भी देवी पूजा या कन्या पूजा अपवित्र कपड़े पहनकर या फिर अपवित्र हाथों से न करें। नवरात्रि के दिन भूलकर भी व्यक्ति को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसा रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। चैत्र नवरात्रि में जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं वह नौवीं तिथि के समाप्त होने के बाद व्रत खोल सकते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 पर ख़त्म होगी। नवमी पर दोपहर 3:14 के बाद आप नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। जिस घर में कोई एक भी भक्त माता का व्रत कर रहा है उस घर के लोगों को प्याज, लहसुन के साथ आलू और जड़ वाली सब्जी खाने से बचना चाहिए। अब जानते हैं नवरात्रि के नियम। नवरात्रि में बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन तक चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल न करें। कोशिश करें नवरात्रि में ज़मीन पर सोएं। साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र पहनें। नवरात्रि में दिन में सोना निषेध होता है, इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए आइए जानते हैं। दोपहर का खाना सब्जी, व्रत वाले चावल और दही खाएं। शाम को चाय या सीजनल फल खाएं। रात का खाना डिनर में 1 कप दूध और फल खा सकते हैं। नवरात्रि में बाल कब धोना चाहिए? शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में आप शुक्रवार के दिन बालों को धो सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार नवमी के दिन लौकी का सेवन करना मांस खाने के बराबर है, इससे पाप लगता है। वहीं अष्टमी के दिन नारियल और लाल साग नहीं खाना चाहिए। चावल, उड़द की दाल, मूंग दाल, बंगाल चना और चना दाल इस व्यंजन की मुख्य सामग्री है। यदि आप कुछ मीठा चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक चीनी या मैदे से बने उत्पाद खाने का मन नहीं है तो साबूदाना लड्डू एक और लोकप्रिय व्यंजन है जिसे आप नवरात्रि के उपवास के दौरान खा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि चैत्र नवरात्रि की नवमी में दुर्गा माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।